परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें नया दिन दिखाया है और उसने हमें एक नई सुबह दिखाई है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें और उसकी जय जयकार कर सकें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज का पाठ मैंने नीति वचन से लिया है। नीति वचन 16 अध्याय वाक्यांश 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु मन को यहोवा तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। ताइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इतने सुंदर वचन परमेश्वर ने आज हमें दिए हैं। आज का वचन में परमेश्वर बताता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हम मन में अपने बहुत सारी युक्तियां बना सकते हैं, बहुत सारे प्लान बना सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उनका पूरा करना यहोवा के हाथ में होता है। हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर हमारी युक्तियों को पूरा कर सकता है, अगर वो युक्तियां परमेश्वर के वचन से हैं तो। आगे का वचन बताता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हम सब अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरते हैं, और लेकिन हमारे मनों को यहोवा ही जांचता है कि हमारा मन शुद्ध है या नहीं। हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र ठहरा देते हैं। अपनी दृष्टि में हमारा चाल चलन ठीक ठाक होता है, लेकिन हमारे जो मन में है वो परमेश्वर जांचता है। हमारे मन को यहोवा परमेश्वर जांचता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हमें अपनी सारी कल्पनाएं, अपनी सारी योजनाएं यहोवा के ऊपर डाल देनी है, परमेश्वर के वचन में डाल देनी है, और इससे क्या हो जाएंगी, हमारी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। जो भी हमारी कल्पनाएं हैं, जो भी हमारी योजनाएं हैं, वो सब हमें यहोवा पर डालनी है। जो भी हमारी दुख परेशानियां हैं, जो भी हमारी अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। परमेश्वर ने इस संसार में जो भी कुछ बनाया है वो सब एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। इंसान को उसने बनाया ताकि हम सब उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और उसके वचन पर चलते हुए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। तो परमेश्वर को हर चीज़ को बनाने का एक विशेष उद्देश्य है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, दुष्ट को भी बनाया है, वो विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। जो भी अपनी धन दौलत पर, जो भी अपने शरीर पर, जो भी अपनी शान और शौकत पर घमंड करते हैं, अपने टैलेंट पर घमंड करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। परमेश्वर हमें घमंड करना नहीं बल्कि प्रेम करना सिखाता है। इसलिए हम अपने नाशवान वस्तुओं का, नाशवान शरीर का कभी भी घमंड ना करें, बल्कि इस शरीर से और अपनी मिले हुए टैलेंट्स के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। जो मन के घमंडी हैं, जो घमंड दिखाते हैं,
जबकि उनका कुछ भी नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है, और फिर भी वो घमंड दिखाते हैं। तो ऐसे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्दोष नहीं ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। जब हम अधर्म का जो प्रायश्चित है वो कृपा और सच्चाई से होता है। हम सच्चाई से बने रहें, कृपा में चलें, तब हमारे अंदर जो अधर्म होगा उसका हम प्रायश्चित कर सकते हैं। और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाता है। जो परमेश्वर का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है, वो निरंतर बुराई से बचता है। परमेश्वर उसे बुराइयों से बचाता है, उसे फंदों में फंसने से बचाता है। इसलिए हम परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बना रहना चाहिए और हम उसके मार्गों से ना भटकें, उसके मार्गों पर चलते रहें। यही परमेश्वर का उद्देश्य है हमें बनाने का। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। और जब हमारा चाल चलन, किसी का भी चाल चलन यहोवा परमेश्वर को अच्छा लगता है, उसको भाता है, तो वो हमारा मेल भी हमारे शत्रुओं से करा देता है। जिस किसी का मन यहोवा को भावता है, चाल चलन यहोवा को भावता है, उसका मेल वह उसके शत्रुओं से भी करा देता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की निरंतर स्तुति और आराधना करते रहें। परमेश्वर के भय को लेकर के हमें मन में चलना है, जिससे हम पाप उनसे प्रेम करता है जो उसके भय में होकर के चलते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर वचन के लिए। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन को हम अपने जीवनों में अपनाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है। परमेश्वर की मर्जी के द्वारा ये वचन हमारे जीवन में आया और हम अपने चाल चलन को, अपने भय को बनाए रखें, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे और हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। सभी को जय मसीह की।